गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ NRPS। हम प्रेप क्लास का मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 तुलना। इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपैरिजन। अभी तक जो हमने तुलना की थी वो की थी बड़े और छोटे के आधार पर। किसके आधार पर की थी? बड़े और छोटे के आधार पर। आज भी हम तुलना करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब तुलना करते हैं तो क्या करते हैं, दो चीज़ें लेते हैं और उनके बीच में तुलना करते हैं। ठीक है, कौन सा बड़ा है, छोटा है, लंबा है या उससे हाइट में छोटा है। जैसे हम अपने पेंसिल्स को लेकर या अपने बैग को लेकर, हर चीज़ को लेकर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो आज जो हम तुलना करेंगे वो लेंगे, उसमें जो हम आज टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका हल्का और भारी, यानी भारी और हल्का। भारी और हल्का, यहाँ हम किसके आधार पर तुलना करेंगे? उनके वज़न के आधार पर। किसके आधार पर? वज़न के आधार पर। कि जैसे हम वेटिंग मशीन से देख सकते हैं कि किसका वज़न ज़्यादा है, किसका कम है। ठीक है, या फिर अपने हाथ में जब किसी चीज़ को लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने दो चीज़ें ली, एक तरफ आपकी एक बुक ले ली और एक तरफ आपका पूरा बैग जो बुक्स से भरा हुआ है, बुक्स और कॉपी से, उसे उठाया, तो भारी कौन सा होगा बताइए? आपने अपने एक हाथ में अपनी एक बुक ली और दूसरी हाथ में आपने उठाया अपना पूरा बैग जिसमें बुक्स और कॉपीज रखी हुई हैं, तो भारी कौन सा होगा? बैग भारी होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा सामान है। ठीक है, तो हमने ये हाथ में उठा के ये फील महसूस करके देखा कि किसको उठाने में हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? भारी। और उसको हमने बुक को आसानी से उठा लिया तो वो क्या हुई? हल्की। तो हम आज जो तुलना करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे? भारी और हल्के के आधार पर। जैसे आपने अभी मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दिया था कि एलिफेंट हाथी, और अगर बिल्ली में बड़े छोटे के आधार पर करें तो भी क्या है? हाथी क्या है? बिल्ली से बड़ा है और बिल्ली क्या है? हाथी से छोटी है। और अगर हम उनका वेट करें यानी वज़न करें तो वज़न में भी हाथी क्या होगा? बिल्ली से बहुत ज़्यादा होगा और बिल्ली क्या होगी? बहुत कम होगी हाथी से वज़न में। तो हैवी क्या हुआ? हाथी, यानी भारी क्या हुआ? हाथी, और हल्का क्या हुआ? बिल्ली। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपने बलून यानी गुब्बारे देखे हैं, एक बलून लो, गुब्बारा लो और एक हाथ में एक पत्थर लो थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो दोनों में से हल्का क्या होगा बताइए? गुब्बारा या फिर पत्थर? गुब्बारा हल्का होगा और जो पत्थर होगा हमारा वो क्या होगा? भारी होगा, क्योंकि जो हमारा बलून होता है उसके अंदर क्या होती है? हवा भरी होती है। ठीक है, और पत्थर हमारा क्या होता है? ठोस होता है, इसलिए वो क्या होता है? भारी होता है। तो आपको समझ में आ रहा है? या फिर आप एग्जाम्पल जैसे ले सकते हो, आप अपने घर पे बैठे हो तो देखिए आपने एक भरी हुई पानी की बोतल ली और एक खाली पानी की बोतल ली, दोनों हाथों में लेकर देखिए आपको भारी कौन सी लगती है? भारी कौन सी लगेगी? जिस बोतल में पानी भरा हुआ है। क्यों भारी लगेगी? क्योंकि एक बोतल तो खाली है और दूसरे सेम साइज में है, लेकिन भारी क्यों हुई? क्योंकि उसमें हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया, तो उसमें पानी का वेट भी तो हो गया ना। तो दूसरी बोतल क्या होगी? जो भरी हुई बोतल होगी वो होगी भारी और जो खाली है वो होगी हल्की। ठीक है, और आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे आप एक तरफ लोगे अपना जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो, और एक हाथ में लोगे अपनी पेंसिल। दोनों को हाथ में लेके देखिए और बताइए मुझे कि ज़्यादा भारी आपको क्या लग रहा है? पेंसिल या आपका ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें आपके सामान रखे हुए हैं? ज्योमेट्री बॉक्स ज़्यादा भारी लगेगा क्योंकि इसमें हमारे सामान भी रखे हुए हैं, और पेंसिल क्या लगेगी उसके कंपैरिजन में? हल्की। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जैसे आपकी एक बुक, ये आपकी बुक है
और एक तरफ है आपकी पेंसिल। एक तरफ है बुक और एक तरफ है पेंसिल। तो आपको बताना है कि इसमें से भारी कौन सा है और हल्का कौन सा है। देखकर बताइए। आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अपनी बुक्स को हाथ में लीजिए और पेंसिल को हाथ में लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो बुक्स होगी वो क्या होगी, भारी होगी, है यानी हैवी होगी, और जो पेंसिल होगी वो क्या होगी, हल्की यानी लाइट। क्या होगी, हल्की मीन्स लाइट। ठीक है, तो बुक क्या है, भारी, और पेंसिल क्या है, हल्की। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हमने इसका हाथ में लेके वेट देखा कि किसको कौन सी ज़्यादा भारी लग रही है और कौन सी हल्की लग रही है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बुक्स पेंसिल से भारी है, या फिर पेंसिल बुक से या किताब से हल्की है। ठीक है, उसी तरीके से आप और एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपका जो केक होता है, ये क्या है आपका केक, क्या है केक, और एक तरफ है आपकी आइसक्रीम। तो मुझे बताइए केक और आइसक्रीम में हल्का क्या होगा और भारी कौन सा होगा। आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो है केक और एक है आइसक्रीम। तो बताना है आपको कि केक और आइसक्रीम में हल्का कौन सा होगा, भारी कौन सा होगा। भारी क्या होगा, केक, और हल्की क्या होगी, आइसक्रीम। क्यों, क्योंकि केक क्या होता है, बड़ा होता है साइज़ में, और आइसक्रीम क्या होती है, छोटी होती है दिखने में भी और साइज़ में भी। ठीक है, तो वेट में केक ज़्यादा भारी है और आइसक्रीम क्या है, हल्की है। तो भारी के आगे हम क्या लगाएंगे, राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, और हल्के के अंदर क्रॉस। ठीक है, तो हमें वेट से पता करना है कि भारी है या फिर हल्का। और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपने मैंगो खाया है सबने, है ना। ये आपका है मैंगो। ठीक है, और एक तरफ है आपकी चेरी। क्या है, चेरी। चेरी देखी होगी, छोटी छोटी से होते हैं, या फिर आप ग्रेप्स मान सकते हो कि हमारे ये 2 ग्रेप्स हैं। ओके, तो आपको बताना है कि ग्रेप्स 2 ही ग्रेप्स हैं, इक्वल वेट नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे, बराबर नहीं ले रहे हैं। तो या फिर हम मान लीजिए एक ही ग्रेप्स है हमारे पास। तो इस ग्रेप्स और आम, चाहे अंगूर और आम में भारी कौन सा होगा और हल्का कौन सा होगा, बताइए। आम और अंगूर में भारी क्या होगा और हल्का क्या होगा, आपको ये बताना है। आम क्या होगा, भारी, क्योंकि आम का वेट क्या होगा, एक आम का वेट ज़्यादा होता है एक अंगूर से, और ये है हल्का। ओके, तो भारी क्या है, आम, और अंगूर क्या है, हल्का। तो ये भारी है तो इसके आगे राइट और इसके आगे क्रॉस। ठीक है, तो हमने यहाँ तुलना की भारी और हल्के के अंदर। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आम अंगूर से भारी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अंगूर आम से हल्का है। क्या बोल सकते हैं, अंगूर आम से हल्का है, या फिर आम अंगूर से भारी है। ठीक है, तो हमने यहाँ तुलना किस में की, भारी और हल्के से। अब और देख सकते हैं, जैसे आप एक फूल ले लीजिए
ठीक है, और एक पत्ती। तो आपको बताना है कि फूल और पत्ती में भारी क्या होगा और हल्का क्या होगा, बताइए। फूल क्या होगा, भारी होगा, और पत्ती क्या होगी, हल्की। दिख रहे हैं, फूल और पत्ती दो दिख रहे हैं आपको। तो इन दोनों में से भारी कौन सा होगा, फूल, और हल्की क्या होगी, पत्ती। तो फूल हुआ हमारा भारी और पत्ती हुई हल्की। तो राइट किस पे लगाएंगे, भारे वाली वस्तु पर, तो यहाँ लगाएंगे सही का निशान, और ये हल्की है इसलिए यहाँ लगाएंगे क्रॉस का निशान। ठीक है, तो यहाँ हम कंपैरिजन किया पत्ती और फूल में। तो फूल क्या था, भारी था, और पत्ती क्या थी, हल्की थी। उसी तरीके से मैंने आपको बैग के बारे में बताया था। और इसके अलावा जैसे कि आप अभी केजी प्रेप क्लास में हैं, तो आपकी क्लास से जो बड़ी क्लासेस हैं जैसे सेकेंड, थर्ड, तो उनका बैग और आपके बैग में अगर कंपैरिजन किया जाए, यानी तुलना की जाए, तो उनका बैग क्या होगा, आपसे भारी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनके बैग में बुक्स और कॉपीज़ ज़्यादा होगी, उनके सब्जेक्ट भी तो ज़्यादा होते हैं ना, और आपका बैग उनके तुलना में क्या होगा, हल्का होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा भारी और हल्के में कंपैरिजन या फिर तुलना। या हमने देखा किसके आधार पर, वजन के आधार पर, कि किसको उठाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, हाथ से तो इस तरीके से देखा, या फिर हम उसे देख सकते हैं जो आपकी वेटिंग मशीन होती है, जिसमें हम उसका वेट करके देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा वज़न है, किस में कम है। ठीक है, तो उससे पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु ज़्यादा भारी है और कौन सी हल्की है। तो ये हमारा टॉपिक हुआ भारी और हल्का। उससे हमने क्या की, तुलना की। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क आपको करना है आपके पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 4, इसमें क्या करना है, कलर द हैवी थिंग्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है कलर द हैवी थिंग्स। इसमें कुछ चित्र बनाए गए हैं, इसमें आपको कलर करना है। अब सभी चित्रों में कलर नहीं करना है, जो चित्र आपको, जैसे दो चित्र में तुलना करनी है, दोनों में से जो भारी है उसमें आपको कलर करना है। ठीक है, जो चित्र आपको भारी लग रहा है दिखने में, जैसे केक और आइसक्रीम दी गई है तो केक भारी है तो उसमें कलर करोगे। आम और पत्ती दी गई है तो आम भारी है तो आम में कलर करोगे। ठीक है, उसी तरीके से इन दो चित्रों में करना है और बिल्कुल सुंदर सुंदर तरीके से करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।